नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने क्या किया था, तीनों टेंस किए थे, इंडेफिनिट वाले जितने भी थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उनकी 3 एक्सरसाइज भी की थी अलग अलग। तो अभी क्या है कि हम तीनों की एक साथ क्लास लेते हैं, जिससे एक रिवीजन एक साथ हो जाए सभी का। तो अभी आज एक शॉर्ट फॉर्म में मैं तीनों की समरी करके बता देता हूँ कि तीनों का किस तरह से क्या करना है। तो पहला है टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं यहाँ पर ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ। बाकी अगर इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पर इनके एक्सरसाइजेज और वो सब मैं करा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या थी। ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ, ये थी इसकी पहचान। बाकी इनको मनाने का तरीका क्या था। सिंपल सेंटेंस को सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड था इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के लिए क्या था, जिनके स्टार्टिंग में अगर क्या आ रहा था तो उनके लिए हम क्या कर रहे थे, डू या डज का पहले यूज़ कर रहे थे, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। और जिनके बीच में कोई आ रहा था इंटरोगेटिव वर्ड तो उनके लिए क्या था, पहले इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड। ठीक है, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव थे उनमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा था। जैसे मैं दुकान जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई। और आई और वी के साथ क्या करते हैं हम लोग, डू लगाते हैं। और ऐसे आई एस नहीं लगाते, तो आई गो टू द शॉप। ठीक है, दूसरा था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या थी, जिन वाक्य ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ई, ए, ये इस तरह के वर्ड आते थे। ठीक है, तो उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते थे, या फिर बनाते हैं, जो भी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करते थे हम लोग, सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव जिनका स्टार्टिंग पहले से होगा तो उनके लिए हम डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। और जिनके अगर बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, क्या, क्यों, कैसे, तो उनके लिए इंटरोगेटिव वर्ड
डिड, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। और ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के सेम रूल है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर मैं दुकान जाता हूँ तो हो गया मैं दुकान जाता था, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट टू द शॉप। ओके, अब इसका थर्ड हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनके वाक्यों के लास्ट में सेंटेंस जो भी उनके बीच में बाद में क्या आएगा, गा, गी, गे, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो इनको बनाते टाइम सबसे पहले सिंपल होगा। तो सिंपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है विल या शैल, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें आपको बता दिया था कि विल आएगा आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ सॉरी सारे सब्जेक्ट्स का विल आता है, आई और वी के साथ हम लोग सेल यूज़ करते हैं। लेकिन विल कहाँ यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, जहाँ पर कोई प्रॉमिस वाली बात आ जाती है वहाँ पर हम विल भी यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। सही, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, विल और शैल, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। और जिनके बीच में आ रहा होगा इंटरोगेटिव वर्ड उनके लिए इंटरोगेटिव वर्ड प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट। और ऐसे ही इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव जिसमें दोनों होते हैं तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। जैसे मैं दुकान जाता हूँ, मैं दुकान जाता था, या मैं दुकान जाऊँगा, तो क्या होगा, आई और वी के साथ सेल, गो टू द शॉप। यहाँ पर क्या है, सेल आया आई और वी के साथ। लेकिन अगर यही अगर बिल्कुल दृढ़ निश्चय से करके कहेगा, बिल्कुल एकदम प्रॉमिस से, तो फिर विल आ जाएगा, आई विल गो टू द शॉप। तो ये इसके रूल्स से तीनों टेंसेस के मैं वैसे भी पहले भी करा चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो वहाँ से एक बार जाके डिटेल में कर सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं किया है। बाकी एक समरी बताइए, ठीक है। कभी फिर हम अगले उसमें कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।